कचरा इतना ढेर लगे रहते हैं मैडम, इनको करवाओ आप, जो भी करेंगे खाने के बाद तो करेंगे। बिल्कुल मेन रोड पे कहाँ मेन रोड जैसे मैम रोड है, सोनीपत रोड है, इतना इन पर कूड़ा कचरा मतलब जमा हो जाता है, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। सफाई का तो जी सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, बाहरी वार्डों में ज्यादा कर्मचारी मेरे वार्ड में भी यानी कि 5-6 गलियों में जाते ही नहीं। ढेर पड़े हैं। मेन रोड पे तो कहाँ लगे हैं बताओ। कूड़े के जी मैम रोड पे भी देख लो आप, सोनीपत रोड पे चल के देखो आप साथ, कोई ये नहीं बयानबाजी नहीं है कि वैसे कर स्ट्राइक से पहले की बात नहीं अब भी मैडम ऐसे ही वार्ड में 3 कर्मचारी लगे हुए, बात ये नहीं है कि काम कितना हो रहा है इस बात का। हाँ, इस बात का ध्यान मानो 4 कर्मचारी जा रहे हैं, उनके वार्ड में काम ही नहीं हो रहा, 20-20 दिन छुट्टी। एरिया इतना लंबा है जी, खानपुर रोड से लेके सोनपुर रोड। आपको चेंज कर दो ना वहाँ से, देखो तो जाके नहीं देखता नहीं असली तो ये है वो भेज दिए तो वो जाके चेक तो ना। मैडम का ये कहना है जी भर्ती करा दो, बंदे नहीं है मेरे पास। ये कहते हैं बात करें तो हाँ मैडम लोग कहते हैं भर्ती करा दो, मेरे पास बंदे नहीं है। एक जो लाल डोरे के एरिया में जो डेवलपमेंट चार्ज आप लोग ले रहे हैं, उसका कोई सर्कुलर है आपके पास? अगर है तो प्लीज़ हमें उसकी कॉपी प्रोवाइड करें, और नहीं है तो उसके लिए किस आधार पर ये लिया जा रहा है, क्योंकि पहले तो नहीं था ये तो, नहीं पहले नहीं था। तो भी यही ने कहा था यहाँ चलता रहा है, मैं उसकी नोटिफिकेशन निकाल के देना मेरे को वहाँ से। जो यूनान ये है मैडम नोटिस में है मेरे भी आई बना दिए, मैंने एक्सक्यूज कर रखा है इसको बीआई को, मेरे को दे डॉक्यूमेंट, किस डॉक्यूमेंट के भी आप चार्ज कर दोगे, वो जैसी रिपोर्ट होगी आपको अवगत करा देंगे। तो एक प्रॉपर्टी आईडी में जो नाम ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया है, उसके लिए भी आप कुछ आसान सा कोई तरीका अपनाएं ताकि लोग परेशान ना हो। मैडम क्या है, ये यासी कंपनी का जो डाटा है ना, उसके बाद इतनी दिक्कतें आ रही हैं कंफ्यूजन लोगों को भी हो रहा है। पूरे हरियाणा में ही। बट आप कोई ऐसा तरीका अपनाओ है आप लोग मैडम, जिससे कि हमने लोगों को भी परेशानी ना आए। अभी हेल्प डेस्क शुरू कर दिया है यहाँ पे, अगर कोई ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता तो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, हम ही उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन रेज क्या करते हैं। हेल्प डेस्क काउंटर कहाँ पे है? यहाँ है? बिल्कुल एंट्री करते ही जो हमारे नहीं कोई इंक्वायरी होता तो नहीं वहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल हम है। आए कई बार। मैंने ये बोला था यहाँ अधिकारी ने ऐसे बोला कि सीएमओ से लिखवा के लाओ सिविल हॉस्पिटल से, तभी हम फॉगिंग कराएंगे। फॉगिंग के लिए मैं बताता हूँ, इस बार ये गाइडलाइन आई है केस मिलेगा तो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पास लेटर आएगा कि ये पेशेंट मिला है, इसका ये रेजिडेंस है, उसके सराउंडिंग 50 हाउसेज में ही हमें वो करवानी है, डेंगू की दवाई का छिड़काव करवाना है। ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई है। फिर भी अगर जैसा उसको ठीक लगे कि हर एक वार्ड में करवानी है तो हाउस अपना प्रस्ताव पास करें, उसके पावर अगर हाउस रहे तो उसके लिए भी कुछ कीजिए। जो 2 ये प्रॉपर्टी नाम करवाने के लिए 2 अखबारों में निकाला जाता है, इसके लिए भी बहुत दिक्कत है लोगों को, एक के 5,000 लग जाते हैं। अब जो बंदा बिल्कुल पूरा सूरा हो तो कैसे कर सके, बड़ी दिक्कत वाली बात है ये। बिल्कुल 2 न्यूज़पेपर में बहुत दिक्कत है, एक ही न्यूज़पेपर में केसेस में हम कोशिश करते हैं कि हमें एफिडेविट मिल जाए। मान लो किसी प्रॉपर्टी पे मेरा नाम दर्ज है, एक्चुअल में वो रजिस्ट्री आपके पास है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर मेरी तरफ से एफिडेविट आ जाए कि मेरे नाम गलती से दर्ज हो गई थी या इनके नाम दर्ज की जाए, मुझे एतराज नहीं, उस केस में हम न्यूज़पेपर में नहीं पब्लिश करवाते। जब पता ही ना हो कि दीपक गोयल है कौन, उस केस में मजबूरी हो जाती है हमारी। सर जी मैंने खुद मतलब मेरे 48 रुपए दुकान दे दी मेरी, मैंने खुद करवाया। पता नहीं इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी बार करवाते हैं, हिंदी वाला में आ रहा है। दूसरों ऐसा भी बहुत बार हुआ है। एक मिनट, मैंने 2 बड़ी लिखी थी जी, एक भी बड़ी नहीं पाई मेरी, एक भी बड़ी मेरी नहीं पाई इसमें जो लिखी थी एजेंटे में। और दूसरी बात ना, मैंने मेरे वार्ड में मेरा ट्रैक्टर कौन लाग रहा है, नहीं लाग रहा ना, सफाई वाला का मेरा ये सब भेदभाव मेरे के लिए क्यों हो रहे हैं ये बताओ। इन किचन में तो फिर मेरे में 2 है 4 है। आपने दुर्गा जी से संपर्क, बड़ी समस्या है जी, मेन और खुले पड़े जी, सबसे पहले तो ये करवाएंगे। मेन और खुले पड़े हैं जी, सारी गंदगी और बीमारी उससे फैलती है जी, मच्छर मक्खी और सारा कूड़ा मेन हॉल में जाता है जी। नालियाँ जहाँ है मैंने क्या किया, हमारी गली के लिए देखो कि मेन हॉल में 2 पप्पी बेचारे उसमें, और वो देखो कि अगर वो नाली के अंदर निकल जाते हैं तो कितनी दिक्कत वाली बात है। मेन हॉल तो ऑलमोस्ट पूरे ही मतलब ब्लास्ट है, बिल्कुल कोई भी ज्यादातर मैन होल के लिए पब्लिक एक्शन साहब से बात भी कर लेंगे, इसको चिट्ठी भी लिख देंगे मैडम की तरफ से, हम भी मेरे वार्ड में 2 चैम्बर है जी,
10 बाई 6 के 2 चक्कर है जी, बिल्कुल खुले पड़े जी, 100 बेकार का बछड़ा पड़ गया। बड़ी मुश्किल से अगर बच्चा पड़ता है तो काम नहीं लगे उसमें, तो उसको लगवाएगा और मैंने उनको उसका एस्टिमेट तैयार कर दिया है। मेरी जी थोड़ी चेक भी मेरे को गरीब वाले तो एफआरपी कवर आते हैं ना, वो वाले तो आज हाउस की मीटिंग में उसकी एडमिन हो जाएगी, जल्दी टेंडर लग जाएगा, टेंडर लगा देंगे, एस्टिमेट क्या है एडमिन आज हो जाएगा। बंदरों का मैं बताऊं मैडम, उनका जो है टाइम कंप्लीट हो गया था ठेकेदार का, तो आज हाउस उसको एक्सटेंड कर देगा मई 2023 तक, तो हम बंदर पकड़ने का काम जल्दी ही हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू कर हमारा पशु तो पूरे शहर में इसी वजह से गंदगी फैली हुई है। हमारा पशु है। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज एक एक करके अगर बात रखें तो ज्यादा सर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वार्ड नंबर 9 में पूरे सत्यानंद वहाँ पे आवारा जानवर इतने हैं, स्कूल की संख्या है कम से कम 2-2.5 हजार के करीब। आवारा जानवर इतने हैं वहाँ पे कि इतनी कल भी हादसा होते होते बचा कल एक। तो आपसे रिक्वेस्ट है उन जानवरों को वहाँ से कहीं पकड़वा के कहीं गौशाला में छोड़ा जाए। बहुत दिक्कत है। और एक मुगलपुरा रोड पे इतने मतलब खड्डे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा, उन खड्डों को भरा जाए। आवारा पशु के लिए मैं बताना चाहूँगा, नगर निगम सोनीपत ने टेंडर किया हुआ है आवारा पशु पकड़ने के लिए, तो उनका जैसे ही टेंडर छूटेगा उसी फर्म से मैडम से परमिशन लेके हम यहाँ उसी फर्म से आवारा पशु पकड़वा देंगे। सर मुगलपुरा रोड का नाम बदल कर सुभाष कत्याल के नाम से रखा जाए, ये रिक्वेस्ट आपसे सर। मुगलों के नाम से नाम है सर। एक हमारे जो है ये तो इन्होंने पहले भी मतलब कर रखा है सुभाष कत्याल के नाम से, आपको भी पता है शायद सुभाष कत्याल के नाम हाँ से। गवर्नमेंट से भी कोई करते नहीं। हेलो 82 में आ गई थी परमिशन। इसको नोट कर लेते हैं, आपकी तरफ से सर्वसम्मति से पास है। वहाँ एक साइन का व्यवहार की सुनो, आप तो आपने एक शब्द यूज कराया था भाई, बहुत इज्जत हो एमसी की फलाना रगड़ा, ठीक है ना जी। 15 दिन तक दिंगड़ा चौक पे मैं नोट टूटता रहा स्लैब, 15 दिन से लगातार कंटिन्यूस उनके मैं टच में। माँ भाई साहब रिस्की लिखा है जी व्हाट्सएप पे, इट्स रिस्की। अरे अब तक सचिन जी ने यह नहीं बेरा, अगर FIR भी हो जा रहा है के नाम की, उन्हें बेरा नहीं है जी इस बात का, उनको बताना आप बता दिया जी, मुझे तो चिंता ना हो ना आप, मैं करा के दिखाऊंगा। 15 दिन तक सर मैडम आपको मैं फोटो दिखाऊं, मैंने फिर भेजा 1-2 दिन जैसे, फिर एक्शन साहब को भेजा, साहब ने तुरंत एक्शन लिया, अगले दिन वो मैडम ठीक हो गया जी। ना किसी चीज़ का रिस्पॉन्स मैडम, मेरे पास फोन आता है मैडम प्रधान ने किसी बोलेगा नारियल फोड़ना तेरी का, मैं आ जाता हूँ जी, मैं फोन करता हूँ मैडम जिन्हें फोन आ था और नारियल फोड़ना पड़ेगा, तो मैं आज आड़े हूँ प्रोग्राम हो तो बता दो। मतलब 6 बार ऐसा हुआ है नो रिस्पॉन्स। एमसी के फोन की वैल्यू नहीं आम आदमी ने कोई नहीं, आप एक मिनट से बात कर लिया करो। इसलिए मैंने आपसे कहा है अगर कोई काम हो तो आप डायरेक्ट मुझसे एक्शन साहब से ही संपर्क कर लो। गोयल साहब बाय चांस आप सुनो मेरी बात, आपकी सुनो। एक बात बताओ, एक मिनट आप एमसीओ को पावर क्यों नहीं दे रहे? आप दोनों के दोनों मतलब ये नहीं कि पावर ले रहे हो, बार बार आपको कहा जाएगा जी सर एमसी का काम ये कहो नहीं कहा जाता, नहीं सुनी जाए तो आप क्या बोलेंगे? वही है जी, ये बात नहीं सुनी जाए तो शिक्षा वाले के अलग बात है। तो क्या मैडम एक बात सुनो, डिस्टर्ब करने वाली बात ना डिस्टर्ब है अगर आप तक बात नहीं हमें नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, ये तो ठीक बात है, सीनियर तो ये इसलिए होते हैं। तो फिर भी आपने कैसे कॉन्टेक्ट किया? आपका काम होगा 3 मिनट में अगले दिन सुबह हो गया। यही साहब को भी सुनना। नहीं सर आप नहीं जी, आप अगर वो मैं बिट्टू फाइन के लिए लेके रूल लगा है, सामान उसके लिए अलग है, प्रधान जी के लिए अलग है। कौंसल जी जो आधे घंटे बाद सामान दिया गया वो किस बेस पे दिया? विदाउट पर मैम रामकर मित्र का मेरे पास फोन आया है, अगले बार तेरे पास सामान दुआ नहीं, मैंने दुआ दिया, किसी ने फोन कराया जी मैंने नहीं मेरा, आपने फोन ना गोयल साहब सुनो मेरी बात, देखो 2 बातें हैं, या तो आप इतने बड़े बड़े शब्द मत कहो, एमसी है कोई बात नहीं, कुछ नहीं एमसी मैं पहले कुछ नहीं मानूंगा, आज भी कुछ नहीं मान रहा मैं, आपने बताओ, लेकिन है ना आप दोनों बात मत कहो,
एक भाई आप इंसानियत इतनी बड़ी बड़ी बात से तो यार इसको फिरना ही नहीं। उस दिन मैं बोल सब नहीं मैं आपको उसमें वो गलत नहीं है, अगर वो फाइन दे के लेके गया है तो बिल्कुल देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन कैसे देगा? कंप्लेंट जब है तो पेंटिंग में अगर कंप्लेनेंट की कंप्लेंट तो कितने रुपए फाइन देना पड़ेगा हमको। किसी का सामान कोई जब थोड़ी कर लेंगे। ऑनलाइन पर्ची काट के दिया मैं तो अपना फाइल देकर ना भी सामान मैडम फाइन तो मैं क्या लग रहा था? मेरी बात सुनो जी, मंडी में से सामान उठा लाते हैं जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। बोल सर मैं आपके पास एक दो बार आया, मैं तो बोल रहा हूँ मैंने मैडम को भी ये कहा, मैडम जी रोज आड़ जाड़ तो दिखते हैं, आप 10,000 रुपये आड़े रख लो, जिसकी पर्ची तो दिन दे रहा है लो गलत है जी। पर्ची तो मैं भी कह रहा था मैडम उस दिन, पर्ची के लिए मैंने थोड़ी इग्नोर किया था, लेकिन बात वो थी भाई ऐसा ही होगा कोई नहीं ये तो तो किस बात पे बहस हो रही है आप लोगों की? जो मार्का काम मांगे गए थे जी वाड़े के, लोगों ने वोट देके जिता रखे हम, लेकिन जो काम कर रखे इन अपनी मर्जी तक रखे और वे पास करवा के हमारे साइन करा लिए। हम ही जो चिंता फैल करें और जो काम दे रखे इस पर सहमत नहीं है। सारे एमसी एक हो रहे हैं, सारे जो काम हमारे सहमति तो होंगे, चाहे एक काम हो वार्ड का वही सारे काम होने चाहिए, सभी एमसी के बराबर काम होने चाहिए। पार्षद यही कहते हैं कि जो काम उन्होंने एक काम चाहे दो काम, नगर परिषद का जितना बजट है, पार्षद जो काम जो गली कहता है वो बननी चाहिए, ताकि जो एजेंडा इन्होंने बनाया अपना तो वो बननी चाहिए। तो अपने हिसाब से चिंता बना के एमसीए पार्षद की जवाबदेही होती है जनता के प्रति, तो हम क्या जवाब देंगे कि जो हम गली चाहते हैं वो बन नहीं रही, और जो ये चाहते हैं अधिकारी या जो भी है वो चीज़ हमें मंजूर नहीं है। और ये एजेंडा हम चाहते हैं कि हर पार्षद से लिखित में दिया जाए, जो भी इसका ले रखे हैं तो काम तो ले रखे हैं, लेकिन भी नहीं मारे तो आपके पूछने पर वो चीज़ नहीं बताएगी आपको क्लियर। हमारे से आते ही इन्होंने अटेंडेंस के बहाने साइन करवा लिए हैं। एक बार काम मांगे थे 25 काम थे लिख के सारे, फिर हमारे द्वारा संदेश आ गया कुछ दिन के बाद महीने के बाद भाई दो काम दे दो, सभी एमसी अब दो काम मांगे हैं, लेकिन वे दो काम भी अपने हिसाब से पास करा के ही ना दो, हमारे तो साइन ले लिए। भाई काम हो तो वार्ड के काम हो तो भाई बराबर होने चाहिए ना। बस ये कहना चाहूँ काम हो तो अधिकारी जो भी एमसी से मिलकर काम करना चाहिए। वार्ड के काम जो हमने दुकान कर रखी है वार्ड में उसके हिसाब से काम करेंगे। जो वार्ड पार्षद का लिखित में ले काम, और लिखित में लेने के बाद तब उसमें रखा जाए तो सबसे बढ़िया है। देखो इस तरीके से जनता तो हमसे जवाबदेही मांगती है ना, तो हम जनता को क्या जवाब दें? तो इसलिए ये एजेंडा सबसे पहले पार्षदों से पूछना चाहिए, लिखित में लेना चाहिए, और उनके दो काम चार जो भी काम है इनको लगते हैं उस तरीके से इनको काम रखने चाहिए। पार्षदों के सभी पार्षदों के काम रखने चाहिए। किस बात पे नाराजगी हुई सर, कुछ बताएंगे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो तो सिर्फ थी छोटी मोटी बात है, अपना पारिवारिक संबंध है पहले से ही। नहीं, एक वो 75 लाख वाली जो 75 लाख रुपए वाली सिर्फ वो बात थी नॉर्मली भाई। 75 लाख रुपए पार्क पे ना लगा, 25 लाख पार्क पे शमशान घाट की बात थी, प्रधान जी के उसमें आता है वो, उस पे आप 8 लाख रुपए की जगह 80 लाख रुपए लगाओ। आप प्रधान जी के उसमें आता है 80 लाख रुपए, आप शमशान घाट पे चाचा देता है 5 लाख रुपए मेरी तरफ से चाचा को शमशान घाट में 2 पर्ची काटेगा, और बताओ आप। लेकिन पार्क की बजाय शमशान घाट पे अंकल कहते हैं बेटा 80 लाख रुपए शमशान घाट पे हो गए फाइनल, मैं सारा पैर पकड़े साइन कराऊँ, मैं कराऊंगा। तो जो आज आपके अपने खुद के एजेंडे थे वो पास हुए या नहीं हुए? नहीं, खुद के एजेंडे नहीं पास हुए आज मेरे हिसाब से, सभी पार्षद नाराज हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे बोर्ड की मीटिंग में? कुछ नहीं, अगली मीटिंग होगी, ये पास हो गए होंगे पता नहीं, मेरे को मैं पहली बार एमसी बढ़ा हूँ, क्या सिस्टम है ये जो भी है। कौन सा वार्ड? प्रधान जी का मन है रजनी गिरवाणी जी चाहते विकास हो, और हम भी चाहते हैं विकास हो। 2-3 सुझाव दिए हैं, यदि इनको पसंद आएंगे तो ठीक है, नहीं पसंद आएंगे तो जैसा चल रहा है चलता रहेगा, हमारी को कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वार्ड है आपका, क्या नाम? 7 नंबर सर, सुनील बंसल।